श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए क्या रीडिंग है और क्या गाइडेंस है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है, उसके साथ साथ हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो बात करूं मैं लव और रिलेशन की, तो आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में किसी ना किसी चीज को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही है। किसी चीज का फियर दिख रहा है मुझे। ओके, तो इस टाइम पे आप दोनों को, हो सकता है आपको या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी हो, तो उसमें ना थोड़ा सा क्लटरनेस, देन ईगो, अनसेटिस्फैक्शन वो बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो उन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी जो है इस टाइम पे थोड़ा सा शांति में जाइए या फिर एकांत में जाइए। हो सके तो उनसे कांटेक्ट ना कीजिए। अगर एक ही घर में रह रहे हो तो थोड़ा सा उनको उनकी स्पेस दे दीजिए और आप भी एक थोड़ा सा ना टाइम ले लीजिए चीजों को एनालाइज करने के लिए, चीजों को देखने के लिए। जो भी चीजें इनकरेक्ट हो रही है, जो भी चीजें राइट वे से, प्रॉपर वे से आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा शांति में रहने की या फिर अपने आप को एक स्पेस देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उस पर फोकस कीजिए। स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा आप जो है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, उस पे फोकस कीजिए, ना कि इन सारे झगड़ों के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर में। और आपके पार्टनर को भी आपकी थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। ओके, आने वाले टाइम में यहाँ पे जो रोशनी दिख रही है, आपको खुद को ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो किस वजह से हो रहा है। तो आपको गाइड किया जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको डिवाइन की तरफ से वो गाइडेंस मिलेगा, वो क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली आपके लिए सही क्या है। आप दोनों को इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के साथ में रहने के लिए, तो वो क्लैरिटी मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। पर थोड़ा सा शांत हो जाइए। ओके, सो एंड देन टू की एनर्जी है, तो टू की एनर्जी है, तो आने वाले टाइम में हाई प्रेस्टेस की जो एनर्जी है, वो ब्लेसिंग जो है वो आपको मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा शांत रहिए, अपने आप को टाइम दीजिए, खुद उनको भी टाइम दे दीजिए, आपके पार्टनर को। और इस टाइम पे आपके आजू बाजू में लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन सारी बातों को अवॉइड करते हुए आपकी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है, आपका सोल क्या चाहता है, सोल का पर्पस क्या है, वो उन सारी बातों पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपका इंट्यूशन पावर मुझे बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हो। तो ये सारी चीजें अगर होनी है तो ऑफ कोर्स पुराना जो ईगो है, पुराना जो जो भी ग्रीडीनेस है, सॉरो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें जो हम लेके पकड़ते हैं ना, तो उनको हैंग होना पड़ेगा। हैंगमैन का कार्ड है कि ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली हैंग किया जा रहा है या फिर फिजिकली आपको ये होना है। तो इन सारी एक्शंस को आप अवेयरनेस के साथ में आपको देखना है। कौन से थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको लेट गो करना है, उनको जाने देना है। और उसी के साथ साथ एक अवेकनिंग आपके लाइफ में बढ़ने वाली है, तो उसको बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ दे दीजिए और एक नए के साथ में आगे बढ़ने के लिए, उस कॉन्शियसनेस को, उस आगे बढ़ने के लिए, उस इंट्यूशन पावर को आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस के साथ, अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सिंगल की, तो सिंगल्स के लिए भी आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आप एक राइट चॉइस करोगे। लेकिन इस टाइम पे ये जो एनर्जी है, किसी भी चीज को या फिर किसी भी कोई भी चॉइस न करने के लिए आपको कहा जा रहा है। वेट कीजिए, वॉच कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दीजिए। आप खुद के अंदर की जितनी भी पावर है उसको बढ़ाइए। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की आपको जरूरत है। आपको
आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इन सारी चीजों का जब आप अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ते हो ना, तो आप में जो क्लैरिटी आ जाती है एक सोल की, आपकी सोल की एग्जैक्टली चाहत क्या है, तो आने वाला जो पार्टनर है आपके पास में, आप ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ की जर्नी में आपको हेल्प करेगी। हो सकता है वो फिजिकल जर्नी, सोशल जर्नी, फाइनेंशियल जर्नी, देन प्रैक्टिकल जर्नी हो सकती है। तो इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट इस टाइम पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। ओके, उसी के साथ साथ देखते हैं करियर और फाइनेंस से लेके क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, पर्सपेक्टिव जो है एंड चार्म का कार्ड है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है आपके फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, या फिर आप जहां पे भी बिजनेस करते हो उसको लेके, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की आपको जरूरत है। एक दृष्टिकोण जो है आप एक पॉजिटिव लेके चलिए, ना कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके अगेंस्ट में बोल रहा है। हमारा माइंड जो है वो स्टोरी क्रिएट करते रहता है, अजम्पशन हम खुद ही बनाते हैं। और जब ये चीज माइंड में आती है, थॉट्स में आती है, तो हमारे एक्शंस भी उसके टूवर्ड्स ही हो जाते हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको आप अवेयर रहने की जरूरत है। एक बिगर पिक्चर सेट कीजिए, बिगर गोल्स सेट कीजिए, और उस ड्रीम की तरफ, उस मैनिफेस्टेशन की तरफ में, टूवर्ड्स में आपको काम करने की जरूरत है। उसके लिए आपको जो भी नॉलेज गेन करना है, जो भी आपको स्किल्स सीखनी है, या फिर नया कुछ लर्निंग लेना है, किसी मेंटर की जरूरत है, किसी की हेल्प चाहिए, किसी एडवाइजर का भी सलाह ले सकते हो आप। तो इन सारी चीजों का अगर आप ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आप वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करके आप आपके करियर में जॉब में आगे बढ़ सकते हैं। बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए ये जो आने वाला टाइम है वहां पे भी आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होके काम करना पड़ेगा। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत ले लीजिए, या फिर ऐसी कोई डील मत क्रैक कीजिए कि आगे जाके आपको उसका नुकसान होगा। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आपके पास में रिटर्न में वापस ना आ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव के साथ में, एक एक बिगर अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। एक विजन क्रिएट करना होगा आपका, और उस विजन से आपको आगे देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के लिए आप लोगों के लिए सही क्या है, और उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, लवर्स का कार्ड है। लवर्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि आप जो भी कर रहे हो, अगर आप अपने आप को जानते हो, अपने आप से स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हो, आपको खुद को स्पेस देके, खुद को टाइम देके, तो आपके पास में जो पार्टनर आने वाला है, फ्रेंड आने वाला है, आपका सोलमेट आने वाला है, वो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। भले वो स्पिरिचुअली हो, फाइनेंशियली हो, सोशली हो, तो वो जो रिलेशन है वो ब्यूटीफुल वे से आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो इसमें आने वाली जो लाइफ है अपॉर्चुनिटी से आपकी भरी हुई रहेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइन की तरफ से गाइड नहीं किया जा रहा है, या फिर आपके पास में जो है कोई नई चीजें, नए प्रोजेक्ट्स, नए पर्सपेक्टिव आ नहीं रहे हैं। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, और वो रास्ता चुन के आपको आगे बढ़ना है। तो ये था आपका ओवरऑल रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।